हेलो दोस्तों। काफ़ी लंबे वक्त के बाद आपके साथ आया हूँ। कुछ अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे कंट्री के अंदर दो सोच के लोग रहते हैं। कई बार आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है, दो सोच का मतलब क्या। एक वो जिसको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। एक वो जिसको लगता है कि हर जगह पर रिस्ट्रिक्शंस है। मगर एक बात याद रखना, बैलेंस ऑफ लाइफ इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर वी ऑल। हम सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। बैलेंस ऑफ लाइफ इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर वी ऑल। अब ये सोचिए, बैलेंस ऑफ लाइफ कैसे बनाए। पहला तो सवाल ये आता है कि लोग किसी न किसी एक तरफ दौड़ रहे हैं। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो एक बैलेंस थॉट्स के बारे में है, बैलेंस लाइफस्टाइल के बारे में है। हर चीज को एक लिमिट तक ही चलना है। अगर हम किसी भी चीज की अति करेंगे, एक्सेसिव, विल बिकम एन एंड। ये बात याद रखना। हर चीज को एक लिमिट तक ही हम फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद उसका एंड होना है। अब जहां तक देश की आज के हालात है, लोग दो सोच में बढ़ चुके हैं। इसको मैं दो तरीके से देखता हूं। एक्सट्रीमिस्ट इन बोथ द साइड, ये पहली बात। एंड सेकंड वन, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोथ द साइड। मतलब कि अपनी बात कहना तो सबको अच्छा लगता है, मगर दूसरे को सुनना कोई तैयार नहीं है। जो अगर ज्यादा सरकार की तरफ बोलेगा तो लोग बोलेंगे प्रो गवर्नमेंट है, प्रो बीजेपी है, प्रो आरएसएस है। अगर आप गवर्नमेंट के एग्जैक्ट अगेंस्ट बोलोगे तो लोग ये बोलेंगे एंटी बीजेपी है, एंटी आरएसएस है, एंटी मोदी है। तो आज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसके लिए पता है? वो इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने 70 साल से बने हुए इस देश के माहौल को देखा है और आज बदल रहे माहौल में अपने आप को ढाल रहे हैं। शायद मैं उनमें से एक हूं। इसलिए मैं अपने तरीके से, अपनी सोच के हिसाब से ये बात रखता हूं। शायद कई लोग मेरी बात से अग्री करें, कई लोग ना भी करें, बट माई पॉइंट इज वेरी क्लियर। हमें देश को पहले देखना है। नंबर वन, ये देखना है देश के लिए कौन कितना क्या कर रहा है। नंबर दो, और देश के सामने जितने भी हर्डल्स है, अवरोध है, उन अवरोधों को कौन दूर करने में कितना आगे बढ़ा। तो यहां पर हम ये तो देख सकते हैं कि आज देश में एक ऐसा माहौल मिला है कि जिसके अंदर हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर वो लोग कि जिनको लगता है कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं,
मतलब वो कुछ ढूंढना नहीं चाहते, वो यही कहेंगे कि देश के अंदर किसी को कोई मौका नहीं मिलता। जो है उसके अंदर से यही रह के, देश के साथ रह के अपनी प्रोग्रेस और देश की प्रोग्रेस दोनों को देखना नहीं चाहते, और जिनको खुद के प्रोग्रेस की जरूरत है वो लोग देश छोड़ के चले जाते हैं। मगर हम ऐसे नहीं बन सकते, यहीं पे रहे, यहीं पर हमारे ऊपर सरकार ने बहुत सारा खर्च किया है, तब जाके हम बढ़ के आगे आए हैं। तो हम इस देश को छोड़ के नहीं जा सकते। यहां पर हम देश की लोकशाही को भी टूटने नहीं दे सकते। तो इस सिचुएशन में सरकार जो देश के लिए कर रही है उसमें उसका साथ देना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कुछ गलत है तो उसका विरोध करना ये हमारा अधिकार है, मगर वो अधिकार एक मर्यादा के अंतर्गत होता है। अब वो लिमिट हम तोड़ेंगे तो वो नहीं चलेगा। या तो एक बार खुद आगे आके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हम कितने सच हैं, या फिर जब तक हमारे हिसाब से माहौल ना बने तब तक हमको रुकना पड़ेगा। जबकि आज के माहौल में लोगों को अपनी सोच को दूसरों के ऊपर दबाव डाल के इंप्लीमेंट करने में ज्यादा अच्छा लगता है, जिसका मैं सख्त विरोध करता हूं। और जो 70 साल से जो माहौल देश में था उस माहौल में से ही हम आए हैं, मगर अब हम देख सकते हैं कि क्या कितना सच कितना गलत, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कितने फ्रॉड हुए वो भी हम देख चुके हैं। आज देश अपने हिसाब से कितना प्रोग्रेस कर रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो हम देश की प्रोग्रेस को देखेंगे, किसी फैमिली किसी पार्टी की प्रोग्रेस को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। और कुछ लोग अगर अभी अनएक्सेप्टेबल है तो उनको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो लोगों को चाहिए उसके हिसाब से या फिर अपने हिसाब से लोगों के दिल तक पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं करना है, मगर इनडायरेक्टली वो यही चाहते हैं कि उन्हीं के सोच के ऊपर कोई भी सरकार चले, क्योंकि वो फैमिली के बेस पे इस देश को चलाने के लिए यहां पे आए हैं। तो उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर उनकी बात सच है तो उनको लोगों तक उस बात को अपने तरीके से नहीं, लोगों के दिल तक पहुंचने के तरीके से उसको चलाना पड़ेगा, मगर वो नहीं कर रहे, इसीलिए आज लोग उनके साथ नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करोगे, वेकेशनल पीरियड में यहां पे आओगे, बाकी के टाइम बाहर रहोगे, अगर आप कहीं जाते हो और वापस आने के बाद देश के अंदर दंगे होते हैं, तो फिर आप गए और वापस आए, इन दोनों के बीच में क्या हुआ वो भी तो एक इश्यू बनेगा। तो उस सिचुएशन में ऐसा कोई भी पर्सन है तो उसको सोचना पड़ेगा कि देश के अंदर फुल टाइम रह के लोगों की तकलीफों में उनके साथ बैठ के उनको अपनी बात उन तक पहुंचानी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो आने वाले 10 साल और कोई ना कोई उनकी सोच से अलग सोच रखने वाला शासन कर सकता है। ये रियलिटी उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर नॉन एक्सेप्टेबल एलिमेंट बन के इस देश में रहना पड़ेगा और अपनी पुरानी विरासत को याद करते हुए जिंदा रहना पड़ेगा उनको। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों की यहाँ की लाइफ और बाहर की लाइफ दोनों में उनके नाम भी अलग हो, उनकी अपनी रियल लाइफ कहीं यहाँ के लोगों तक पहुंची ही ना हो, क्योंकि जो यहाँ रह के पॉलिटिक्स करके बाहर जाके प्रोफेशनल लाइफ जीता हो और यहाँ पर पॉलिटिकल लाइफ जीने के लिए आता हो, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर तो कमिटेड लोगों की जिंदगी है। अगर हम गांधी जी की बात करें
तो 1915-17 के बाद यहाँ आके जब तक उनकी डेथ हुई तब तक यहीं पे थे। फुल टाइम कमिटेड पर्सनालिटी थे। अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें, वो भी फुल टाइम कमिटेड पर्सनालिटी थे। अगर हम नेहरू जी की बात करें, वो भी फुल टाइम कमिटेड पर्सनालिटी थे। अगर हम आज के नेताओं की बात करें तो उसके अंदर एक दो लोगों को फुल टाइम रुकने में तकलीफ है तो वो आते जाते रहते हैं, मगर ज़्यादा करके कई लोग फुल टाइम यहीं पे अपनी राजनीति भी करते हैं, देश की सेवा भी करते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए दूसरों को भड़का के उकसा के अपने आप को आगे लाने की कोशिश करने में मजा आता है, तो वो कर सकते हैं। मगर हम एज अ इंडियन हमें यह सोचना है कि कौन देश के लिए कितना करता है और हम उसको कितना साथ दे सकते हैं। राइट माय फ्रेंड्स, सो लिसन माय वीडियो and try to follow it. I am always available with you on YouTube with my both channels, Gokulesh Vora and My Emotions, My Thoughts. So on YouTube, please like, subscribe and share my both the channels. I will try to give something always new. Right, my friends? Have a nice day.